हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के सेशन में हम कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम खुद की कद्र कैसे कर सकते हैं, या फिर खुद की वैल्यू या खुद की इम्पोर्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, खुद की कदर करो। दूसरों से उम्मीद ना करो कि वो मेरी इज्जत करे या फिर वो मेरी रेस्पेक्ट करे। सबसे पहले ना आप खुद की रेस्पेक्ट करना शुरू करें। और खुद की रेस्पेक्ट कैसे होगी? जैसे कि आपको ऐसी कोई इस तरीके का बंदा मिला है जो आपको कुछ भला बुरा कुछ भी कह देता है, लेकिन आप इग्नोर मार के फिर उससे अगले दिन बोलना शुरू कर देते हैं। शायद आप मजबूर हैं अपनी आदत से, आपकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। देखिए, अगर हमारी यही आदत बनी रहेगी तो हमारी इज्जत बद से बदतर हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी ठेस पहुंचा रहे हैं सम्मान ना देकर। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपका सम्मान हो, समाज में आपका मान हो, लोग आपकी कद्र करें, तो सबसे पहले अपने सम्मान की कद्र करना खुद शुरू कर दीजिए। ऐसे बंदों को बिल्कुल मुंह मत लगाइए जो आपके सम्मान की, आपके कद्र की धज्जियां उड़ा देते हैं। और अगली बात है, दूसरों की बुराई करने से बचिए। कुछ बंदे ऐसे लाइफ में आ जाते हैं जिनका कुछ काम ही नहीं है दूसरों की बुराई करने के लिए। ये ऐसी है, वो ऐसी है, मतलब उसे पूरे मोहल्ले में ना, एक बंदा तो हर मोहल्ले में ऐसा मिलेगा, पूरे मोहल्ले में उसे एक भी परफेक्ट बंदा नहीं मिलेगा उस बंदे को। अब जरा सोचिए, कोई एक ऐसा बंदा है जिसे पूरा मोहल्ला ही है परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं परफेक्ट तो वो खुद ही नहीं है ना। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए। जिस इंसान को सब में कमी दिखाई देती है और वो आपको आके बताता है, तो कहीं ना कहीं समय आने पर उसको आप में भी कमियां दिखाई शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ऐसे लोगों से ना कल्टी काटिए, इग्नोर मारिए ऐसे लोगों को और जल्दी रिप्लाई ना करें। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो कभी भी जल्दी रिप्लाई ना करें किसी भी बात का। अगर आपको पसंद भी ना हो तो सोचे जरूर उसके तरीके से कि वो क्या कहना चाहता है। कभी कभी ना किसी की बातें हमको चुभ जाती हैं, लेकिन उसका कहने का भावार्थ बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसीलिए सोचिए, समझिए, उसके बाद ही रिप्लाई करिए। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं अगला बंदा वही कहना चाहता था जैसा हमने सुन लिया है। और हमेशा अपने काम पर फोकस करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को बखूबी अच्छे से निभाइए और खुद भी जिम्मेदार बनिए। और हमेशा साफ सुथरे चमकदार कपड़े पहनिए। इससे आपकी वैल्यू, आपकी कद्र बढ़ेगी लाइफ में। और अपने ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ध्यान दीजिए और अवेलेबल ना रहें हमेशा। अगर आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहेंगे ना, तो आपको ना पायदान समझा जाएगा। आपको डोरमेट के जैसे यूज करके ना एक तरफ कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग ना सबकी लाइफ में आते हैं जो डोरमेट बना देते हैं लोगों का। इसलिए डोरमेट बनने से बचें। और बेहतर होगा कि अमीर बनने कोशिश जी जान लगाइए, क्योंकि जब अमीर बनते हैं ना तो दुश्मन भी ना दोस्त बन जाते हैं। और कुछ ना कुछ तो इन सब बातों को अगर हम गौर करेंगे ना, थोड़ी सी भी अगर गौर कर लेंगे, तो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा सही फैसला लें। सही फैसले का मतलब ये है कि हमेशा जो है ना किसी के दबाव में,
किसी के प्रेशर में आके या किसी रिश्ते के झुकाव में आकर कभी भी कोई फैसला मत लीजिए। वही फैसला जो हमारा दबाव में लिया गया है ना, वही फैसला जीवन में हमें बहुत परेशान करेगा। और ज्ञान को हम जितनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे उतना बेहतर होगा। और जो इस ज्ञान के बारे में हमें पता नहीं है ना, उसके बारे में अगर हम ना ही बोले ना, चुप रहिए, आपको कोई कम नहीं कह देगा, इसलिए चुप रहिए। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर खुद पता ही नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं उन्हीं बातों को लेकर, इसलिए तर्क वितर्क मत करिए, साइलेंट हो जाइए और खामोश हो जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है किसी की बातें तो चुप हो जाइए। और अगर यही सब बातें, इनमें से कुछ भी बातें, कुछ भी टिप्स अगर हमें पसंद आई हो और अगर हम फॉलो कर लेंगे ना, तो अपने वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन बातों को फॉलो करिए और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय गाइस।